नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं जिस पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं राजस्थान के करौली में पालघर पार्ट 2 का। जी हां, इसे पालघर पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन जमीन विवाद में करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया गया। एक दर्दनाक मौत यहां पर पुजारी को दी गई दबंगों के जरिए। परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। इंसाफ मिलने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इस पर अड़े हुए हैं। साथ ही ग्रामीण पुजारी संघ ने एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की जा रही है और साथ ही परिवार के एक शख्स को नौकरी दे सरकार, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर ये है कि गहलोत सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले की सुध ही नहीं ली गई है। एक बड़ा मामला यहां पर सामने आता है। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता मौजूद है जो कि सुबह से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से एक बड़े आंदोलन की बनती हुई तस्वीर भी नजर आती है, किस तरह से पालघर पार्ट 2 की यह तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट, सरकार किसी तरह से सुध नहीं ले रही। और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी इस वक्त करौली में मौजूद है जो कि वहां का पूरा हाल हमें बताएंगे। उनके साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मौके पर इस वक्त मौजूद है, जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन उससे पहले हाथरस का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब समूचे देश की निगाह राजस्थान के करौली पर टिक गई है। दरअसल राजस्थान के करौली में राधा गोविंद मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, लेकिन उनके गांव के लोग भारी गुस्से में है, नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। तक इसको पूरी तरह नहीं मिलेगी सहायता पांचों चीजों की, जब तक इसका कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। नहीं तो इसके खिलाफ हम आंदोलन चालू करेंगे। यहाँ प्रशासन से झगड़ा करना पड़ेगा तो करेंगे। अगर और किसी गैर प्रकार की वो है उनकी कुरीतियां, उनको अगर सहना पड़ेगा तो सहेंगे। राजस्थान के करौली के बुकना गांव में लोग नाराज हैं। गांव वालों की मांग है कि पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। बुधवार के बाद से ही करौली में हलचल तो लोगों में नाराजगी, लोगों की जुबान पर सैकड़ों सवाल, तो माहौल में गम और गुस्सा है। बुकना गांव में पुजारी बाबूलाल के घर मातम पसरा हुआ है, लेकिन यहां उनके पार्थिव शरीर के पास जमा लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोगों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता, वो बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ये कोई जातिवाद का नहीं है कि ये वैष्णव है, हम मीणा है, और ये सिर्फ मानवता के खातिर है कि हमको पांचों चीजों का लिखित में आदेश चाहिए। जब तक बस्ती संतुष्ट नहीं हो जाती कि हाँ भाई हम संतुष्ट है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। दरअसल बाबूलाल के परिवार समेत लोगों की मांग है कि इस मामले में लोकल एसएचओ को तुरंत बर्खास्त किया जाए। मामले की पूरी जांच दूसरे सर्किल के पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। यही वजह है कि पुजारी के रिश्तेदार अब पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल जी का परिवार बिल्कुल निम्न स्तर से है, छोटी कैटेगरी में, और बीपीएल से भी दयनीय हालत में है। और प्रॉपर्टी के नाम पे ये ठाकुर जी की जमीन है। इसमें 4 भाई अपना कमा के खाने का प्रयोजन था। बाबूलाल जी के पास में 6 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची विकलांग भी है। इनसे भरण पोषण यहीं इस गांव में बस्ती के आधार पर करता था। बाबूलाल वैष्णव सपोट्रा तहसील के बुकना गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे। बाबूलाल वैष्णव मंदिर की ही 15 बीघा जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन करीब 1 महीने पहले कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। पुजारी बाबूलाल ने गाँव के लोगों से इसकी शिकायत भी की। 4-5 दिन पहले भी गांव के 100 घरों की पंचायत बैठी थी, जिसमें लोगों ने पुजारी का समर्थन भी किया था। लेकिन पुजारी बाबूलाल के बयान के मुताबिक कैलाश मीणा अपने साथियों के साथ मंदिर के बाड़े पर कब्जा कर छप्पर लगाने लगा, जिसके विरोध करने पर उन्हें पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे
उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने जहां पुजारी की हत्या की निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राजस्थान सरकार का बचाव कर रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। राजस्थान की जो घटना है निश्चित रूप से उसका मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो भी इसमें जो है अपराधी होंगे, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से कोई समझौता गहलोत सरकार वहां नहीं करेगी। हालांकि इस घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन करौली के सपोट्रा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल डालकर जिस तरह से जिंदा जलाया गया, उसके बाद सभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गहलोत के राज में संत पुजारी सुरक्षित नहीं है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अंदाजा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि किस तरह से एक पुजारी को दबंगों ने जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया। लेकिन गहलोत सरकार सोई हुई है, सिस्टम अब भी जस का तस नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। पूरे मामले की तफ्तीश लगातार हमारे संवाददाता कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, करौली गांव में इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा। विद्या, पूरी तस्वीर आपके जरिए यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाथरस में तो हो हल्ला नजर आता है, बड़े पैमाने पर सियासत नजर आती है, लेकिन देखिए यहां पर परिवार की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस की सरकार है। क्या कोई प्रतिनिधि आने वाला है? किस तरह की यह तस्वीर? देखिए, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता यहां कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति पर हमला हुआ है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि एक पुजारी पर हमला हुआ है, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है और उस पुजारी को लेकर अब देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां देखिए गांव के लोग बैठे हुए हैं, पंचायत यहां पर बैठी हुई है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हैं। मैं उनसे आपको बात करवाकर समझाता हूं कि दरअसल अभी यहां लाल सिंह इधर आइए, आप बताइए जरा कि अभी तक यहां पर क्या कुछ हुआ है। क्या ये राजस्थान है इसलिए यहां पर राजनीतिक पर्यटक स्थल इसको नहीं बनाया गया है? कांग्रेस के नेता यहां नहीं आएंगे, राहुल गांधी यहां नहीं आएंगे, प्रियंका गांधी यहां नहीं आएंगी, सोनिया गांधी देश को प्रवचन नहीं देंगी क्या, क्योंकि ये कांग्रेस का प्रदेश है? विद्यानाथ सही कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इस धरती पर। हाँ, इस धरती पर हुआ है, पालघर का इतिहास दोहराया गया है। जिस तरह वहां संतों की निर्मम हत्या हुई, यहाँ एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई, जलाकर मार दिया गया। करोड़लाल मीणा सांसद खुद धरने पर बैठ गए, गांव वाले धरने पर बैठे गए। आप देखिए जिस जगह जलाया गया वो ठंडी पड़ गई, लेकिन गहलोत सरकार नहीं जागी। यानी कि राख ठंडी पड़ गई लेकिन गहलोत सरकार की नींद नहीं टूट रही है। मीणा साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूं। धरने पर आप लोग बैठ गए सर, आप लोग धरने पर तो बैठ गए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो नींद में है क्या? सरकार नींद में है, राहुल गांधी नींद में, प्रियंका गांधी नींद में है। चाहे राख ठंडी हो गई हो, लेकिन न्याय जो अन्याय हुआ है उसको हम बदला लेंगे, न्याय को ठंडा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे सड़कों पर, चाहे तो कुछ भी करना पड़े, सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए, जेल में भेजे, लेकिन पूरा न्याय दिलाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, बाद में वो लांछन लगाएंगे। राजनीति तो होती है ना सर, हमने हाथरस में देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर किस तरीके से पुलिस वालों से लड़ के गिर के पहुंच रहे थे। यहाँ एक पुजारी की हत्या हो जाती है तो राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, प्रियंका गांधी को फर्क नहीं पड़ता, सोनिया गांधी को फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस के आला कमान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राजस्थान है या उनकी सरकार है। ये भी कोई हाथरस से कम घटना नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ पर आना चाहिए, प्रियंका गांधी को आना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जघन्य कई घटनाएं हो चुकी है। बाड़मेर में बच्ची को उठा ले गए, नाबालिग को, और उसके साथ गैंग रेप किया, तो वो आखिर में क्यों नहीं आ रहे? उनका पॉलिटिकल टूरिज्म में योगी आदित्यनाथ पे हमला करने के लिए हो सकता है, लेकिन अपनी सरकार के पाप को दबाने के लिए वो आना नहीं चाहते। मैं मांग करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ पर आएँ
और स्थिति को देखें, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है? मैं जरा बोलूंगा अपने कैमरामैन को एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, यहां से तस्वीर दिखाइए, यहां पर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनकी तस्वीर दिखाइए, गांव के लोग क्या चाह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार देखिए आक्रोश किस तरीके से इस गांव में है इस हत्या को लेकर। अब जरा सोचिए, एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, लाल सिंह, एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है, जो दबंग है इस गांव के, उनको ऐसा लग रहा है लाल सिंह कि यहां पर कोई आएगा नहीं, कांग्रेस को मतलब है नहीं, यहां सरकार कांग्रेस की है और जरूरत पड़ेगी तो जनेऊ भी पहन लेंगे, चंदन भी लगा लेंगे और मंदिर भी घूम आएंगे। लेकिन एक पुजारी की जब मौत हो जाती है, उसकी हत्या होती है, तो फिर नहीं आएंगे। देखिए विद्याराज, जब अस्मत पर, लुटी हुई अस्मत पर सियासत की फसल उगा सकता है राहुल गांधी, तो आप सोचिए लाशों पर राजनीति वो क्यों नहीं करेंगे। गहलोत सरकार का ट्वीट आता है 8 घंटे बाद विद्यानाथ की ये घटना घट गई है, मैं अभी बेटी से मिला था, उस बाप की बेटी से, उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं, अभी तक न्याय मांग रही है वो। लेकिन आज भी सरकार का कोई कारिंदा यहाँ नहीं पहुंचा है, मंत्री यहाँ नहीं पहुंचा है। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं गहलोत सरकार, कोई एसपी कलेक्टर यहाँ नहीं आया है। इससे बड़ी शर्मनाक विद्यानाथ क्या हो सकता है? एक बार मैं जरा यहाँ के आम लोग जो हैं उनसे बात करता हूँ, गाँव के जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ। भैया आप लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए साहब पीड़ित परिवार को। क्या क्या चाहिए, आप क्या मांग है आप लोगों की? 50 लाख की मांग है जी, एक परिवार को नौकरी दे जी, ये मांग है साहब। और आप क्यों बैठे हुए, कब से बैठे हुए? सुबह से बैठे, कल से बैठे हैं जी। लाश आई है जब से, यही मांगे 50 लाख रुपया एक व्यक्ति को नौकरी। आप बताइए। परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको 50 लाख रुपए की सहायता मिले, एक परिवार को सदस्य को नौकरी मिले, ये हमारी। और यहाँ का थाना सस्पेंड हो, प्रशासन ल्यूज है, प्रशासन किसी प्रकार की कोई थाना सस्पेंड हो, यानी कि इस थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं लाल सिंह फौजदार, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी बनती थी इन्होंने नहीं निभाई। उन पुलिसकर्मियों की जो जिम्मेदारी बनती थी वो यहाँ आकर उन्होंने नहीं निभाई। विद्यानाथ, जिम्मेदारी पुलिस वालों ने नहीं निभाई, जिम्मेदारी पटवारी ने नहीं निभाई। जब ग्राम पंचायत बैठ गई थी और तय हो गया था कि जमीन पर पुजारी का ही कब्जा रहेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, वो कागज भी है, कहाँ गया पटवारी, क्यों पट्टा नहीं दिया, कहाँ गई पुलिस, देखती रही। विद्यानाथ, इससे अंदाजा लगा लो 7 तारीख की घटना है, आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, कलेक्टर नहीं आया है, एसपी नहीं आया है, नेता नहीं आए, थानेदार नहीं आया है। तो किरोड़ीलाल मीणा जो मांग कर रहे हैं, गांव वाले जो मांग कर रहे हैं, जायज मांग है, ऐसे थाने को बर्खास्त करना चाहिए जो बाकी रक्षा नहीं कर सके, जो पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के जरिए, लाल सिंह, मैं अपने चैनल के जरिए जरा बताना चाहता हूं, यहाँ के डीएम साहब को मैं कह रहा हूं, यहाँ के एसपी साहब को मैं कह रहा हूं, यहाँ के पुलिस कर्मियों को मैं कह रहा हूं, और पटवारी जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं कि आप आइए हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने आइए। आप भाग क्यों रहे हैं? आप बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। अगर एक जमीन के टुकड़े के लिए एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है तो आप लोग घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? मीणा साहब ये बताइए क्या क्या मांगे? मांगे सबसे पहले तो पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए और पटवारी तहसीलदार सस्पेंड होना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती थी। और जो पैकेज आमतौर पर सरकार देती है, जैसे हाथरस में दिया 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को और नौकरी दी और सीबीआई की जांच की, हम तो सीबीआई की जांच की भी मांग नहीं कर रहे, इसको आर्थिक पैकेज मिले। जांच की जरूरत कहाँ है? सबके सामने एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है मीणा साहब। और देखिए जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी अपना जनेऊ भी दिखा देते हैं, चंदन भी लगा लेते हैं, वो चले जाते हैं मंदिर क्योंकि चुनाव का वक्त होता है, राजस्थान में सरकार है इसलिए वो नहीं आएंगे, उनको पता है कि जिम्मेदारी लेने का वक्त है ये। इसलिए अभी न्यूज नेशन के जरिए राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ, डोटासरा जी को कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को यहाँ के बुला के या तो स्थिति दिखा दें, वरना जैसे मैंने थानागाजी में मजबूर किया था राहुल गांधी को आना पड़ा, वैसा आंदोलन करना पड़ेगा। तो राहुल भी आएंगे, प्रियंका भी आएगी, गहलोत भी आएंगे, उनको न्याय देना ही पड़ेगा, चाहे लाठी चलाए पुलिस, चाहे गोली चलाए, चाहे जेलों में डाले। पूरी बस्ती, पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा परिवार, वो देखो महिलाएं लड़ने के लिए। जी जरा दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, देखिए कैसे पीछे की तरफ, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, दिखाइए पीछे की तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर इधर सीधे हाथ में इधर देखिए, इधर महिलाएं। भैया थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए। हम जरा देश को आज दिखाना चाहते हैं कि पालघर 2 की वजह से यहाँ पर कितना गुस्सा है। जी जी
जी जी बिल्कुल, देखिए ऊपर देखिए, वो देखिए वहां पर महिलाएं बैठी हुई धरने पर। मैं उन महिलाओं के पास भी देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, संगीन है। आपके पास पहुंचेंगे, लगातार पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। पालघर पार्ट 2 एक बार फिर से सामने आया है और गहलोत सरकार या तो सो रही है या सोने का दिखावा कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार उनकी है, कांग्रेस की है, इसलिए ना प्रियंका पहुंच रही है ना राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि कब जागेगी सरकार। पूरी तस्वीर विद्या आपके जरिए पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है।